तो क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। ये प्लेन का इक्वेशन है। अच्छा, हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये प्लेन का इक्वेशन है? तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्चुअल में कि प्लेन का इक्वेशन में क्या आता था, है ना। प्लेन के इक्वेशन में आपको क्या आता था, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद कीजिए, प्लेन के इक्वेशन में क्या आता था? आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। आर वेक्टर डॉट, तो यहाँ पे आर वेक्टर है डॉट, ये एन कैप नहीं है एक्चुअली, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ये यूनिट वेक्टर है 6 और -3 और -2 है। क्या उसको अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो आपसे अगर ये पूछेगा कि आप बताओ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सबसे पहले इस वेक्टर को आपको क्या करना होगा? यूनिट वेक्टर में बदलना होगा। मतलब ये अगर हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की तरह है ना। तो सबसे पहले इस एन वेक्टर को आपको एन कैप में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। आप क्या कर लो, सबसे पहले तो ये 1 को आरएचएस में भेजो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा लगना चाहिए। तो आर वेक्टर इंटू 6i कैप -3j कैप -2k कैप बराबर -1। अब क्या ये कभी नेगेटिव में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले माइनस से गुना करो दोनों तरफ। तो माइनस से गुना करोगे तो आर वेक्टर डॉट, ये माइनस अंदर जा सकता है, तो ये -6i कैप +3j कैप और +2k कैप, और ये हो गया 1। अभी भी ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ। जब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी कहा जाएगा जब आर वेक्टर के साथ एन कैप का मल्टीप्लाई हुआ हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप वेक्टर इक्वेशन क्या पढ़े थे? जो ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर दिया होता था, यूनिट वेक्टर एन कैप और डी डिस्टेंस, यही पढ़े थे। तो आर वेक्टर के साथ किसका यूनिट डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए? यूनिट वेक्टर का। मतलब उसका मैग्नीट्यूड जब निकाले तो 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो कोई अगर वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यही √6 स्क्वायर +3 स्क्वायर +2 स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो। नियमतः कोई गलती नहीं है अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करें तो। बात समझ में आया? बोलो। अब क्या होगा? ये देखो 36 होगा ये, और 2 दूना के 4 40 और 3 तिया 9 49। तो 49 ये पूरा अंडर रूट में आएगा तो 7 बाहर हो जाएगा। यानी कि आर वेक्टर डॉट, ये लिख सकते हैं 6/7i कैप +3/7j कैप +2/7k कैप और = 1/7। और अगर आर वेक्टर के साथ अगर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाए और बराबर लिख दिया जाए और वो भी पॉजिटिव हो, तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहते हैं। यानी ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो इसमें वो पूछा नहीं था एक्चुअली, हमने निकाल दिया। इन्होंने बस बोला था कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जरा बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा जी? यही होगा ना, -6/7, 3/7 और 2/7। बोलो। तो लिख देंगे हम लोग, है ना। हम लोग लिख देंगे कितना? तो -6/7 डायरेक्शन कोसाइन है तो i/j नहीं लगाएंगे, 3/7 और 2/7। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आया? बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं?
तो चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16। आप एग्जाम्पल नंबर अब देखो कर ही लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ठीक ना, बहुत बड़ा बड़ा है नहीं, कर लेते हैं।